बात सुन लो, इमरान खान साहब के किए किराए पर फिर गया है पानी। एक और बड़ा झटका लगा है इमरान खान साहब को। कहां से ये झटका लगा है इमरान खान साहब को, कैसे लगा है, कितना जोर का था और कितना जोर से लगा है? धीरे से नहीं लगा, बहुत जोर से लगा है। और जो कुछ इमरान खान साहब ने कोशिशें की थी उन सब पर पानी फिर गया। और नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं जी। पहले तो इधर उधर से बातें हो रही थी, बाज़ाब्ता खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जी मियाँ साहब जो है वो जा रहे हैं बाहर। मियाँ साहब पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, मायूस होकर जा रहे हैं, वज़ीर आज़म नहीं बने इसलिए जा रहे हैं, या उनके संधी वज़ीर ख़जाना नहीं बने इसलिए जा रहे हैं, या कोई और वजह है। और पूरे के पूरे ख़ानदान के साथ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है उनके साहबजादे पाकिस्तान वापस आए और बरी हो गए, आते ही बरी हो गए यूँ चुटकी बजाते हुए। जितना इनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल हुआ था और इतना ही इनके हक में स्पीडी ट्रायल हो रहा है। तो ये बहरहाल ऐसे चमत्कार आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। ऐसा देश है मेरा, सुन तो रखा होगा आपने गाना, तो ऐसा देश है हमारा। यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ पर जो इक़्तिदार में होता है फिर सारा निज़ाम आंखें बंद कर देता है उसकी तरफ, और जो फिर इक़्तिदार में नहीं होता या जो गुड बुक्स में नहीं होता, जिनको उर्फ़ आम में कहा जाता है कि वो लाडला नहीं होता, तो फिर यानी मतरिया सुतेला होता है, तो फिर सारा सिस्टम मुँह हाथ धो के और आस्ती में चढ़ा के कमर कस के उसके पीछे पड़ जाता होता है। तो बहरहाल ज्यादतियाँ हुई नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के साथ, अजाले भी हो रहे हैं। जितना स्पीड से ज्यादतियाँ हुई उतनी स्पीड से हो रहे हैं अजाले। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के अहले खाना भी उनके हमरा कहा जा रहा है कि बाहर जाएंगे। इस सारे मामला पर जो है वो बात डिटेल में करते हैं, लेकिन जो झटका है इमरान खान साहब को, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब से कि बाहर जाने से पहले उन झटकों पर बात कर लेते हैं। वो बड़े दिलचस्प झटके खान साहब को लग रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लग रहे हैं। तो इमरान खान साहब क्योंकि वो सियासत जो है वो पॉजिटिव सियासत, कंस्ट्रक्टिव सियासत नहीं करते, तामीली सियासत नहीं करते, वो तखरीबी सियासत करते हैं। तो तखरीबकारी हर बार कामयाब नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप तामीली सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ सियासत करेंगे, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको उसका समर मिलेगा। आप उस अपनी पूरी की पूरी जो तपस्या जिसको कहते हैं ना, जो रियाजत होती है, वो आपको कहीं ना कहीं पे करती है। लेकिन अगर आप तकरीबी सियासत करते हैं, आपकी सोच जो है पॉजिटिव नहीं होती, तो फिर वो आपको डबल पे करती है। यानी ये होता है कि जितना आप तकरीबी ज़हनियत के मालिक हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो जेल में पड़े हुए इमरान खान साहब, आंखों के तारे थे। कहा जाता था कि जनाब ये तो हमारे सुपर हीरो हैं भाई, ये हमारे सेलिब्रिटी हैं और इनको हम कंधों पर बिठा कर लाए हैं, इनको हम आंखों की पलकों पर बिठा कर लाए। मौलाना फजल रहमान साहब के मुताबिक पलकें आंखों की हिफाजत करती हैं, लेकिन अगर वही आंखों के अंदर घुस जाए तो निकालना पड़ जाती हैं। तो बहरहाल वो आंखों के अंदर घुस गए, अपना जूतियों समेत आंखों में घुस गए थे इमरान खान साहब। तो फिर निकालने वालों ने निकाल फेंका, जेल में पड़े हुए। तो खान साहब बहुत बड़े लाडले थे और उनके लिए कहा जाता था कि जनाब पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है आपने, पॉजिटिव रिपोर्टिंग। कल मैं देख रहा था वो जो इशू बना अपना मियां नवाज शरीफ साहब की जो साथी है करीबी ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी ना कि उनको अपना पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए, बुलाना चाहिए कमर बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को। तो उस पर मैं सर्च कर रहा था कि जी डॉन लीक्स वगैरह का मामला, तो उसमें मुझे पुरानी जो खबर थी, क्योंकि चीज़ें जहन में तो होती है, रिकॉल करने की करके फिर बंदा ज़रा ठोस चीज़ें निकालता है, तो उसमें मुझे वो रिजेक्टेड वाला ट्वीट जो है वो भी खबर की सूरत में मिला कि जनाब वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने कहा कि जी फ़लाँ फ़लाँ कमेटी इसकी तहकीकात करेगी, ऐलान कर लिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया कमेटी का, और DGISPR ने कहा रिजेक्टेड। DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने रिजेक्टेड, वज़ीर आज़म का ट्वीट रिजेक्ट उन्होंने कर दिया। यानी वज़ीर आज़म के मातहत नहीं, वो रिजेक्शन जो थी वो इमरान खान के हक में थी, क्योंकि इमरान खान साहब का भूत सवार था उन साहबान के सर पे, कमर बाजवा और उनकी कंपनी। तो वो इमरान खान साहब जो है अब जेल में पड़े हुए। क्यों पड़े हुए? क्योंकि वो तामीरी नहीं सोचते, क्योंकि वो इंतकाम में
बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। अस्सी ने चढ़ा के कहा था ना तकरीर करके कि मैं इनको देख लूंगा और मैं जाकर इनकी एयर कंडीशन निकलवाऊंगा इनके बैरकों से और इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको रुलाऊंगा। ये कहा था ना इमरान खान साहब ने, खुद रो रहे हैं बैठे हुए जेल में। अभी कभी कभी दांत का मसला होता है, कभी आंख का मसला होता है, कभी आंख का मसला होता है, अल्लाह उनको सेहत दे। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो किया किराया इमरान खान साहब का वो डूब गया हुआ है, पानी फिर गया उसके ऊपर, सैलाब दरिया सिंध का सैलाब आके ले गया उसको। हुआ ये था कि जनाब इमरान खान साहब ने पहले तो कहा एब्सोल्युटली नॉट का झूठा इमरान खान साहब ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि अमेरिकन ने कहा कि अगर अपना हम यहाँ से अफगानिस्तान से निकल जाएं तो उसके बाद आप पाकिस्तान की सरजमीन हमें इस्तेमाल करने देंगे, एयर बेसिस वगैरह। तो वो कहते हैं हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। सवाल बेसिकली करवाया था, सवाल ये था कि अगर वो चले गए और आपसे अड्डे शड्डे मांगे तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मांगेंगे तो हम नहीं देंगे इमरान खान साहब ने। फिर वो हर गाड़ी के पीछे लिखा होता था जी एब्सोल्युटली नॉट। फिर तरीके से एतमाद आई तो कहते हैं कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकलवाया। फिर उसी अमेरिका को मनाने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर की अमेरिका में, लाखों डॉलर्स खर्च करके, यानी पाकिस्तानी करोड़ अरबा रुपए खर्च करके वहां पर अमेरिका सरकार को मनाने के लिए। मैंने कहा था ना कि बुल्ला से घुंघरू पा के नचासी हमें तो पता नहीं की करता, खैर कितने बुल्ला कितने है, लेकिन बहरहाल तो अमेरिका को मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले, काम नहीं चला। फिर कांग्रेस जो अपना अरकान है उनसे खत लिखवाया अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कि पाकिस्तान को तस्लीम ना करे, पाकिस्तान की हुकूमत को। फिर वो कांग्रेस की जो सब कमेटी है उन्होंने डोनाल्ड लू को बुलाया हुआ है 20 तारीख यानी आज के हिसाब से वहाँ पर उसकी समात समात होनी है। तो लेकिन जो भी है, आखिरी जो वार इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की वो IMF को खत लिखा। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो नेगेटिव पॉलिटिक्स, तकरीबी सियासत, IMF को खत लिख दिया कि पाकिस्तान को उस वक्त तक आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ना करें, पाकिस्तान को इंगेज ना करें जब तक 30% हल्कों की आपकी निगरानी में, IMF की निगरानी में ऑडिट नहीं होता, धांधली की तहकीकात नहीं होती, तब तक जो है IMF पाकिस्तान से दूर रहे। अब IMF के तर्जुमान ने वो जो उन्होंने कह दिया कि जी भाई तू कौन, खामखा हमारा मामला ही नहीं है सियासत से, हम तो मुआशी ताउन करते हैं ममालिक के साथ, हम तो सियासी मामला में ना घुसते हैं ना हमें हमारा मैंडेट है ना हमें शौक है। तो खसमानू खाओ जाके आपस में लड़ो पे ही, साढ़े गल ना हो। फिर भी भाई साहब कोशिश करते रहे। IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करवाया शहबाज गिल के जरिए। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा हूँ करवाया तो ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो इनके साथ लोग मिलकर आते हैं वो फिर उनका पैगाम भिजवाते हैं बाहर। आप देखिए इमरान खान साहब की शिकायत सबसे बड़ी जो होती है वो ये होती है कि जब मेरे वकला मुझसे मिलने आते हैं तो फरिश्ते साथ खड़े होते हैं, तो मुझे तन्हाई में मुलाकात करने दी जाए। तो तन्हाई की मुलाकात मुकदमात पर मुशावरत, ज़ाती मामलात के साथ साथ ये तकरीबी पैगामात का भी होते हैं। तो शहबाज गिल को कहा गया कि वहाँ IMF के दफ्तर के बाहर जाकर मुजाहरा करें। PTI की जो बाहर PTI है जेल से बाहर, उन्होंने तो उसको कर दिया डिसोन। लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठे कहा कि जी बिल्कुल दुरुस्त हुआ, ठीक किया जिन्होंने मुजाहरा किया। हाँ, फौजी हुकाम के खिलाफ या फौजी अफसरों के खिलाफ, जनरलों के खिलाफ जो नारे लगे उनका मुझे नहीं पता कि लगे हैं कि नहीं लगे, डेढ़ से चूचे ऐसा तो हमें पता चल गया कि तो मुजाहरा हो गया, तो हमें नहीं पता चला कि नारे लगे नहीं, तो क्या देखो ये गलत है ये ना करो। लेकिन नहीं, क्योंकि वो कह चुके हुए थे, वो उनकी जबानी कह बैठे हुए थे कि मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो फिर निशाना ये बनेगी। तो बहरहाल तो अब हुआ ये कि जनाब कल IMF के और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात वो तय होने की हद तक पहुंच गए। वो जो अपना रमा जो जारी मुआहदा है जिसके तहत पाकिस्तान को तीसरी किस्त मिलनी है $1.1 अरब की, उसके मुतालिक मामलात पॉजिटिव पाकिस्तान ने मुतमईन कर दिया IMF को, और उसके बाद फिर अगले मामलात आगे देखे जाएंगे। और फिर डेवलपमेंट एक और ये हुई कि अमेरिकी जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं डोनाल्ड सुन के इमरान खान साहब की जान जाती है, चाहे वो ब्लूम हो चाहे डोनाल्ड लू हो। तो डोनाल्ड ब्लूम जो है उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर ख़ारजा के बाद कल मुलाकात की है हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ माली ताउन, IMF के प्रोग्राम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल उनका हुआ है।
अब उधर अमेरिका में इमरान खान साहब ने जो डॉलर्स खर्च किए, करोड़ा पानी की तरह बहाए डॉलर्स, वहां पर वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन करने को तैयार है। मुलाकातें होती हैं, मुलाकात दर मुलाकात, सफ़ीर जो है सदर से मिलते हैं, वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं, वज़ीर ख़जाना से मिलते हैं, बहुत पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर IMF का प्रोग्राम, उसके ऊपर भी मामला पेशरफ्त, उसके ऊपर भी मुस्बत हो गई। तो जो कुछ भाई साहब ने बाहर किया ना, कहते कुत्ता खाता टेढ़ नहीं पड़ा, मतलब ऐसा काम किया कि फायदा कोई नहीं हुआ, बदनामी पल्ले डाल दी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये कैसे मुल्क लोग हैं जो अपने मुल्क के खिलाफ ही लॉबिंग कर रहे हैं बाहर बैठे, अपने मुल्क के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं बाहर बैठ के, कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दो, पाकिस्तान को श्रीलंका होने दो। कहा इमरान खान ने कुछ दिन पहले कि ये पाकिस्तान जो है वो मैं देख रहा हूँ कि श्रीलंका होने जा रहा है। अब इसी तरफ देख रहे होंगे ना कि ये मेरे लोग बाहर मुजाहरा करेंगे और IMF हमारे हमसे डर जाएगा, इमरान खान तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान को कर्जा दिया जाए, तो लिहाजा IMF दौड़ लगा देगा, लोगों बांधेगा, दौड़ो तुम नसो भाई, ऐसे वरना खान आ जाएगा। ये था, कोई पूछे तो खान आ जाएगा। इस भरम में थे और कह रहे थे साहबियों को कि जी पाकिस्तान तो डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने जा रहा है। खबर उल्टी आ गई, तो अब मौत पड़ गई उधर अरमानों पर। जब अरमानों पर होश पड़ जाए, मौत ही पड़ती है ना अरमानों की। अरमान मर गए इमरान खान साहब के, फारिग हो गए। अब अगली चाल वो क्या चलते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन कहते वो इतना ज़रूर है कि जी आपके कप्तान के पास मंसूबे होते हैं, आपके कप्तान के पास प्लानिंग होती है, आपको पता ही नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके कप्तान ने क्या सोच रखा होता है। तहरीक अदम एतमाद से लेके 9 मई और 9 मई के बाद जेल जाने तक वो हमेशा लोगों को किसी डुगडुगी पे मुदारपुना करते रहे कि जी आपका कप्तान ने सोच रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं आपके कप्तान अगली बाजी क्या खेलेंगे। तो बहरहाल कप्तान जेल में, नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार में हैं, भाई वज़ीर आज़म हैं, बेटी वज़ीर आला हैं, दोनों साहबजादे भी आ गए पाकिस्तान। अब नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने को लेकर जो मुसलसल सोशल मीडिया पर एक शोर शराबा मचा हुआ था कि मियाँ साहब वापस चले जाएंगे। एक तो ताना बना था ना मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि जी इलेक्शन इंतखाबात में नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त होगी और नवाज शरीफ साहब सवाल करेंगे मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला की तहरीक। अब जवाब सवाल होगा कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि जी मुझे क्यों बुलाया था। फिर अगर ये वाला रिजल्ट, अगर मुनक़सिम मैंडेट, तो फिर मैं क्यों। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब पुराने सियासतदान हैं, वो इमरान खान की तरह आया हुआ मौका हाथ से नहीं गंवाएंगे। उनको लगा कि चलो यार वो मैंडेट नहीं मिला जिसके तहत मैं वज़ीर आज़म बनूं, लेकिन वो मिला है कि मैं किंग मेकर बन जाऊँ। किंग मेकर बन गए, भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, बेटी को वज़ीर आला बना दिया, समझी को वज़ीर ख़ारजा बना दिया, और क्या चाहिए। बेटों को वापस बुला लिया, मुकदमा ख़त्म हो गए, और क्या चाहिए। तो वो वापस नहीं जा रहे। हाँ, नवाज शरीफ साहब की फैमिली को या नवाज शरीफ साहब को अगर कोई जानता है तो वो माह रमज़ान के आखिरी 10 रोज़े सऊदी अरब में गुजारते हैं। वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब तब भी सारे काम काज छोड़ के वहाँ बैठ जाते थे। हमारे जैसे तनकीद भी करते रहे कि मियाँ साहब ठीक है, अब मतलब आप इबादत गुजार आदमी हैं आपके ख़ानदान का, लेकिन आप वज़ीर आज़म भी हैं, वो भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो 10 दिन आप किस तरह मुल्की मामलात से इतना दूर रह सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो ये करते हैं। तो अब वो ख़बर ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वो जा रहे हैं सऊदी अरब। हसन नवाज भी साथ जाएंगे और मरीम नवाज साहबा भी इम्कान है के साथ जाएं, और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी साथ जाएंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएंगे, जहाँ उनके रूटीन के जो चेकअप है वो होंगे। पाकिस्तान में गर्मियाँ आ गई हैं, हुकूमत बन गई है, बेटी वज़ीर आला बन गई है, और आखिरी जो नवाज शरीफ साहब आखिरी से मुराद के बाहर जाने से पहले उन्होंने काबीना में बैठकर पंजाब की काबीना में अपने गाइडलाइंस दे दी, हिदायत जारी कर दी कि ये करना है, गरीबों को ये फैसिलिटी देनी है, किसानों को ये फैसिलिटी देनी है, बिजली के बिलों के मुतासर लोगों को किसी तरह रिलीफ देना, जो भी उन्होंने अपनी काबीना में बैठ कर हिदायत जारी कर दी। तो वो कर दी,
वो पहले हिस्से का अपना काम, पहले मरहले का अपना काम अपनी बेटी के वज़ीर आला बनने के बाद वो करके बाहर चले जाएंगे, आ जाएंगे फिर 1 आध महीने 2 महीने बाद, ज़रा वहाँ पर इजी माहौल होगा, मूड शूड चेंज करके आ जाएंगे। वो जो धचका लगा है वज़ीर आज़म ना बनने का या वो मैंडेट उस तरह ना मिलने का, उसको ज़रा वहाँ थोड़ा सा उसका होता है ना, वहाँ बैठ कर सोचेंगे कि क्या हुआ मेरे साथ, कहाँ हम गलत थे, कहाँ कौन गलत था, तो वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए लंदन नहीं जा रहे ना, नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए लंदन कभी जाएंगे। ज़ाहिर है मुश्किल वक्त आता है और जलावतनियाँ लीडर काटते हैं, वो जलावतनियाँ नवाज शरीफ साहब ने काट ली। अब उनके लिए मुश्किल वक्त नहीं है, अब उनके लिए अच्छा वक्त है। क्यों अच्छा वक्त है मैं अगले किसी व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि खेल इस वक्त सियासतदानों के हाथ में है। बेशक लोग देखें कि जी फ़लाँ वज़ीर ख़ारजा बन गया, फ़लाँ वज़ीर दाखिला बन गया, फ़लाँ वज़ीर ख़जाना बन गया, नहीं, वो भी चल रहा है, लेकिन अब जो अपर है जिसको कहते हैं ना, वो सियासी अमल का है, सियासतदानों का है। वो मैं किसी और व्लॉग में बताऊंगा कि क्यों नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और क्यों नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।